आज हम बात करेंगे योना 8:25 से 31। हमने देखा पिछली बार कि पाप एक निर्णय होती है। हमको पता है कि क्या चीज़ भला है, लेकिन उस हिसाब से हमको चलना नहीं है, वो चीज़ हमको करना नहीं है। हमको पता है कि ये चीज़ खराब है, लेकिन हमको वो चीज़ करना है। और वो निर्णय बनाते हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के विरोध हम जाएंगे, खुद के मार्ग पर हम चलेंगे, खुद के विचार के हिसाब से चलेंगे। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर को जो प्रसन्न है उस हिसाब हम नहीं चलेंगे, ये हम निर्णय बनाते हैं और उसको पाप कहते हैं। क्योंकि हमें संसार से ज़्यादा लगाव है, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करने से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं या उसके पास जा सकते हैं। हमारे खुद के कर्म के बल पर हम नहीं जा सकते, खुद की पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे विचार और सोच से हम नहीं जा सकते हैं। तो फरोसियों जो खुद को बहुत धर्मी समझते थे, वो तो इमीडिएटली उनको पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो प्रभु यीशु यहाँ पे भी उनको सीख देना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि यहोवा जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमको पता है कि परमेश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु उनको परमेश्वर की एकता दिखाने के लिए ये कहते हैं कि पिता और पुत्र में कितना प्यार है, उनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। जैसे हमने देखा कि प्यार के केंद्र स्थान में है निर्णय, तो पुत्र कैसे निर्णय बनाते हैं कि जो भी पिता कहते हैं वो करने का, जो भी वो सीख देते हैं वो करने का, जो भी उनका अधिकार है उसके हिसाब से चलना, वो निर्णय वो बनाते हैं, पिता को प्रसन्न करने का निर्णय बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने सीखा है, वो ही चीज़ वो बोलते हैं जो पिता की ओर से उन्होंने सुना है, जो पिता की अधिकार है उस हिसाब से वो चलते हैं। तो हम भी इसमें से कुछ सीख सकते हैं कि परमेश्वर को अगर हम प्यार करते हैं तो उसके हिसाब हमको चलना है, उनके विचारों के नीचे हमको चलना है। हमको खुद के विचार, खुद की सोच जो अच्छा है हमारे हिसाब से या हमारे दोस्तों के हिसाब से, उस हिसाब से हमको नहीं चलना है। परमेश्वर जो कहते हैं उसके हिसाब से हमको चलना है। तो प्रभु यीशु उनको बोलते हैं कि मेरे पास तो अधिकार है आपका न्याय करने का, आपको दोषी ठहराने का। ये तुमने ये किया है और ये नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ कहना है आपके बारे में, लेकिन मेरे पिता सच है। तो प्रभु यीशु यहाँ पे दिखाते हैं कि जो उनका पिता कहते हैं वही वो करते हैं। मतलब उनका पिता ऑलरेडी उनको दोषी ठहरा ही देते हैं, तो प्रभु यीशु भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पिता के अनुसार चलते। वो इस जगत को बचाने के लिए आए थे, वो न्याय कर सकते हैं, लेकिन वो उनका कार्य अभी के लिए नहीं थी। तो हम देखते हैं कि पिता को प्रसन्न हो वही कार्य हमेशा करते हैं प्रभु यीशु। उसका मतलब कितना प्यार है, कितना कम्युनिकेशन है। अब अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जो चीज़ से उनको नफरत है, क्या हम वो करेंगे जानबूझ के? हर बार तुमको ये पसंद नहीं है ना, वो ही करेंगे। उसका मतलब हम प्यार नहीं करते। उसका मतलब जो उनको प्रसन्न हो वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम उससे पूरी तरह प्यार नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु हमेशा वो चीज़ करते जो उनके पिता को प्रसन्न है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम करना चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न हर चीज़ में? और फिर पिता कहते हैं कि वो कभी प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके पिता उनको कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। उसका मतलब प्यार इतना है कि हम हर बार क्या परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं या अकेला, मुझे मेरे मार्ग के हिसाब से चलना है, तुम नहीं चाहिए आज। तो प्रभु यीशु इसकी बात कर रहे हैं कि इतना प्यार है कि वो एक दूसरे को अकेले कभी नहीं छोड़ते। कितना प्यार कहते हैं उसको। और फिर जब प्रभु यीशु ने ये सब बात की तो बहुत लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि उनको पता है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। जीवन सिर्फ प्रभु यीशु में है। तो जब प्रभु यीशु इस जीवन का वचन बोलते हैं कि पिता के प्रसन्नता को प्रसन्न करते हम कैसे चल सकते हैं, तो लोग मानने लगे। तो हमारे पास भी आज वो निर्णय है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जीते हैं या खुद को प्रसन्न, लोगों को जो पसंद है वो करना चाहते हैं, लोगों की वाह वाह और बधाई के लिए क्या हम जीना चाहते हैं? आत्मविश्वास को पहला स्थान देके या परमेश्वर पर विश्वास को पहला स्थान देके हमको चलना है? ये है आज हमारा निर्णय, क्या हम परमेश्वर को चुनेंगे या नहीं।